तो आज के क्लास में हम आपको HCF और LCM बताएंगे, ठीक है। HCF एंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बट इससे पहले कि हम आपको क्लास शुरू करें और HCF एंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बताएं, उससे पहले HCF एंड LCM दोनों का थोड़ा सा आपको बेसिक आइडिया हम दे देते हैं कि एक्चुअल में जो है HCF क्या है, LCM क्या है, ठीक है। तो जैसे मेरे पास दो नंबर है 8 और 16। ऐसा कौन कौन सा नंबर है जिससे कि 8 कट जाता है, यानी कि 8 डिविजिबल होता है किस किस नंबर से? 1 से, 2 से, 4 से और 8 से। यही 4 नंबर से 8 कटेगा और तो किसी से कट नहीं सकता। 16 किस किस से कट जाता है? 1 से, 2 से, 4 से, 8 से और 16 से। इतना ही नंबर से कटेगा 16। अब ये सारा नंबर्स जो है जिससे कि 8 और 16 कट रहा है, इनको हम लोग कहते हैं फैक्टर्स, ठीक है। ये सब फैक्टर्स है। तो 8 का फैक्टर ये, 16 का फैक्टर ये। इन फैक्टर्स में से ऐसा कौन कौन सा फैक्टर है जो कि 8 का भी फैक्टर है और 16 का भी फैक्टर है, यानी कि कॉमन है दोनों में, मतलब कि कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर बताइए क्या क्या है? 1 है, 2 है, 4 है और 8 है। ये चारों फैक्टर 8 का भी फैक्टर है और 16 का भी फैक्टर है, ठीक है। इसलिए ये सब हो गया हमारा कॉमन फैक्टर। अब इन कॉमन फैक्टर में जो सबसे बड़ा फैक्टर है, यानी कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो बताइए। तो इन कॉमन फैक्टर्स में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 8 है। तो ये हमारा HCF है, किसका? 8 और 16 का। तो ये जो है मोटा मोटी HCF का मतलब होता है कि आप पहले फैक्टर्स पता करते हैं, फिर कॉमन फैक्टर पता करते हैं और तब जा करके उन कॉमन फैक्टर्स में जो सबसे बड़ा फैक्टर है वही जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ये बेसिक चीज़ हो गया। अब मानते हैं कि हमको कोई बड़ा नंबर दे दे, जैसे यहाँ पर 8000 कर देता है और यहाँ पर जो है 16342 कर देता है, और तब दोनों का HCF पता कर लें तो थोड़ा सा जो है ट्रिकी हो जाएगा और पेचीदा हो जाएगा। नहीं, आप 8000 का फैक्टर्स पता करेंगे, फिर 16432 जो भी नंबर दिया हुआ है उसका फिर फैक्टर पता करेंगे, फिर कॉमन फैक्टर पता करेंगे, तब जा करके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पता होगा। तो काफ़ी जो है मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का ज़रूरत पड़ा, जो कि आज हम आपको क्लास में बताएंगे, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बहुत ही ईजिली, आसान तरीके से जो है HCF हम लोग पता कर लेते हैं। उतना झंझट नहीं होता है कि फैक्टर्स पता करो, फिर कॉमन फैक्टर पता करो, तब जाके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो मुश्किल नहीं होता। सेम तरीके से आपको हम LCM के बारे में मोटा मोटी आइडिया दे देते हैं कि LCM क्या चीज़ होता है ना। यही सेम नंबर हम लेते हैं, 8 और 16 ही लेते हैं। तो 8 का अब आप हमको मल्टीपल बताइए। देखिए मल्टीपल क्या होता है, किसी भी नंबर को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे 1 है, 1 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 8। तो 8 एक मल्टीपल हुआ 8 का। 2 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 16। 16 भी 8 का मल्टीपल है। तो मल्टीपल का मतलब ये होगा कि कोई भी नंबर को हम 8 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद में जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट 8 का मल्टीपल होगा। सिंपल बात है। जैसे 3 से हम 8 को मल्टीप्लाई किया तो 24 है, 24 भी 8 का मल्टीपल है। 4 से 8 को मल्टीप्लाई करते हैं 32 है, ये 32 भी 8 का मल्टीपल है। तो मोटा मोटी अब ये देख सकते हैं कि 8 का जो टेबल है वही जो है 8 का मल्टीपल्स होता है। तो सिंपली यहाँ पर 80 तक तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं। इसके आगे भी अगर हम 11 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 88 आएगा। ये 88 भी 8 का मल्टीपल है। 12 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आएगा। ये 96 भी 8 का मल्टीपल है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे मल्टीपल पता कर सकते हैं इन्फिनाइट रूप से, क्योंकि नंबर हमारे पास इन्फिनाइट है। सारे नंबर्स को 8 से मल्टीप्लाई करिए, आपको बहुत सारे रिजल्ट मिल जाएगा, इन्फिनाइट रिजल्ट मिल जाएगा, तो इन्फिनाइट मल्टीपल भी मिल जाएगा। खैर हमको सारा मल्टीपल नहीं लिखना है, कुछ मल्टीपल लिख लेना। उसी तरीके से 16 का भी अब हमको मल्टीपल बताइए। तो 16 है, 32 है, 48 है, 64 है, 80 है, डॉट 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 डॉट, बहुत सारा मल्टीपल आएगा। अब इन मल्टीपल्स में से 8 का ये सारा मल्टीपल, 16 का ये सारा, इन मल्टीपल्स में से कॉमन मल्टीपल बताइए आप हमको कि कौन कौन सा मल्टीपल कॉमन है। तो उसको कहेंगे हम लोग कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल मतलब क्या कि जो 8 का भी मल्टीपल है और 16 का भी मल्टीपल है, दोनों का। तो देखिए कौन कौन सा नंबर हो जाएगा? 16 हो जाएगा। देखिए 8 का भी मल्टीपल है और 16 का भी मल्टीपल है। उसी तरीके से 32 हो जाएगा। देखिए 32 8 का भी मल्टीपल है और 16 का भी मल्टीपल है। उसी तरीके से 48 भी हमारा जो है कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। 8 का भी मल्टीपल होगा ही, आएगा ना यहाँ पे 40 के बाद 48 आएगा, 8 का टेबल में आता ही है ना। तो 48 8 का भी मल्टीपल है और 16 का भी मल्टीपल है।
इस तरीके से आप कॉमन मल्टीपल भी बहुत सारा पता कर सकते हैं, ठीक है। अब इन कॉमन मल्टीपल्स में से लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, यानी कि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है, 16 है। तो ये जो है मोटा मोटी आपका बेसिक आइडिया हो एलसीएम के बारे में कि भाई एलसीएम एक्चुअल में क्या चीज़ है। तो एलसीएम क्या हुआ, कोई भी 2 नंबर दिया हुआ है या फिर उससे ज़्यादा नंबर दिया हुआ है, उन सारे नंबर्स का मल्टीपल पता करते हैं, मल्टीपल के बाद में कॉमन मल्टीपल, और तब जाकर के लोएस्ट कॉमन मल्टीपल पता होता है, ठीक है। सेम चीज़ जैसे एचसीएफ के बारे में हम बताएं कि अगर यहाँ पे कुछ बड़ा नंबर दे देता हमको, या फिर कुछ ऐसा नंबर दे देता है जिसको कि मल्टीपल निकालना भी थोड़ा सा जो है पेचीदा हो जाए, या फिर फैक्टर निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाए, तो उस तरह के नंबर्स का फिर एलसीएम निकालना बड़ा मुश्किल होता है। नहीं, आप क्या करेंगे, पहले मल्टीपल निकालना है, फिर कॉमन मल्टीपल निकालना है, तब जा करके लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना, तो बहुत ही मुश्किल काम होता है। इसीलिए हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का ज़रूरत पड़ा। देखिए, कोई भी तरीका या शॉर्टकट का हम लोग को ज़रूरत तभी पड़ता है जबकि जो एक्चुअल वे है, यानी कि जो एक्चुअल तरीका है वो काफ़ी लेंदी है, काफ़ी लंबा है और काफ़ी टाइम टेकिंग है। तो उससे बचने के लिए जो हम लोग शॉर्टकट का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसीलिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमारे सामने जो है आया, ठीक है। तो HCF एंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड है ना, ये है टॉपिक आज का। बहुत दिन बाद हम बोर्ड पे लिख रहे हैं तो राइटिंग थोड़ा मेरा इधर उधर हो सकता है, उसके लिए थोड़ा मैनेज कर लीजिए आप प्लीज़। अब देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग कैसे निकालेंगे, जैसे कि हम 8 और 16 का ही निकाल के दिखाते हैं, या फिर एक काम करते हैं, 3 नंबर ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, 16 ले लेते हैं, और हम यहाँ पर एक काम करते हैं, क्या ले लें, 44 ले लेते हैं, ठीक है, ऐसा नंबर ले लेते हैं। अब इन तीनों का हमको HCF और LCM प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बताना है, ठीक है। आपको हम एग्जांपल के थ्रू, यानी कि ये तीनों नंबर का एग्जांपल लेकर के हम निकाल के दिखा रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में करते क्या है, जो भी नंबर्स दिया हुआ है उनको प्राइम फैक्टराइज करेंगे। 8 का फैक्टराइजेशन करेंगे, 16 का, 44 का। तो देखिए 8 को जब आप फैक्टराइज कीजिएगा तो क्या क्या आएगा आपके पास, इतना आएगा, 222, 222 का मतलब 2 पर पावर 3। 16 को आप करेंगे उसी तरीके से फैक्टराइज, तो आपके पास जो है कुछ इस तरीके से नंबर्स आएगा, यानी कि 2 पर पावर 4। 44 को जब आप फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पर 22 आ जाएगा, यहाँ पर 11 आ जाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 11, ऐसा हो गया, ठीक है। प्राइम फैक्टराइज कर लिए। अब इसके बाद देखिए जब HCF निकालना है तो HCF के लिए क्या करते हैं, यही देखना है कि कॉमन फैक्टर क्या है, यानी कि कॉमन नंबर क्या है तीनों में, ठीक है, तीनों में देखना है। जितना भी नंबर हमको दिया हुआ है उन तीनों में देखना है कि कॉमन क्या है। तो यहाँ पर देखिए कॉमन है 2, 2, 2, ये 2 तीनों में शामिल है, तो कॉमन लेंगे। कॉमन नंबर लेने के बाद यहाँ पर H का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट होता है ना। तो इस साइड में लोएस्ट पकड़ेंगे, इसका उल्टा लोएस्ट पावर देखना है, 2 का लोएस्ट पावर। तो 2 का पावर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है, तो लोएस्ट पावर क्या हो गया, 2 हो गया। कम से कम पावर, छोटा पावर है ना, 2 से छोटा पावर तो है नहीं 2 का और कोई, तो 2 ही हो गया। अब इसको 2 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। तो HCF जो है हमारा 4 हो गया, ठीक है। देन आप देखिए LCM में क्या करते हैं, जितना नंबर्स यूज़ हुआ है यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन में वो सारा नंबर को आपको लिखना है, ठीक है। देखिए कितना नंबर यूज़ हुआ है, 2 है यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 11 है, बिना रिपीटेशन के लिखना है, ठीक है। तो मोटा मोटी यहाँ पर यूज़ कितना नंबर का हुआ है, 2 ही नंबर का यूज़ हुआ है, 2 और 11 का, तो बस वही लिखेंगे 2, 11। रिपीट नहीं करना है आपको, पहले हम बता दें, लिखना तो है, सारा नंबर लिखना है बट विदाउट रिपीटेशन, ठीक है। तो 2 और 11 अपने लिख लिए, इसके सिवाय तो और कोई नंबर का यूज़ यहाँ पर हुआ नहीं है। अब यहाँ पे देखिए L का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, लोएस्ट होता है, तो इसका उल्टा पकड़ेंगे, इधर हाईएस्ट पावर लेंगे। तो 2 का हाईएस्ट पावर, 2 का पावर यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 2, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गया, 4, तो 2 का हाईएस्ट पावर 4 ले लेंगे। 11 का हाईएस्ट पावर, 11 तो खैर यहाँ पे इसका पावर 1 ही है और कहीं पर 11 है भी नहीं, है ना। तो 11 का जो हाईएस्ट पावर है वो 1 ही लेंगे हम लोग, ऐसे। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा, 2 to the 4 to the 8 to the 16, 16 1 जा 16 1 17, बस यही हमारा आंसर है, ठीक है।
तो देखिए एक और एग्जांपल, जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास नंबर है 40 है, यहाँ पर 16 है और इधर 24 है। 24 नहीं, एक काम करते हैं, इसको 25 कर लेते हैं। ठीक है, इन तीनों का एचसीएफ और इन तीनों का एलसीएम निकालना है, वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करेंगे 40 को। तो 40 को आप फैक्टराइज कर लीजिए, 2 से आप तोड़ेंगे 20 बार में, फिर 2 से 10 बार में, फिर 2 से 5 बार में। कितना आ जाएगा, 2 पर पावर 3 इंटू 5, तो ये हो गया 2 पर पावर 3 इंटू 5। 16 को तोड़ेंगे, 16 का पहले से टूटा हुआ है तो 2 पर पावर 4 डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, 25 का पता ही है, 5 इंटू 5 यानी क्या आ जाएगा, 5 पर पावर 2। सो जब हम एचसीएफ निकालेंगे, है ना, तो एचसीएफ में क्या करते हैं, कॉमन नंबर लेते हैं। तो तीनों में कॉमन देखिए क्या है, इसमें, इसमें और इसमें कॉमन नंबर क्या है, 2 है ना, सॉरी है ही नहीं, 2 इन दोनों में है बट इसमें नहीं है ना। देखिए 5 फिर इन दोनों में है लेकिन इसमें नहीं है, तो कोई भी नंबर यहाँ पे कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप यहाँ पे 1 लेंगे। देखिए 1 कैसे आ गया, आप सबके लास्ट में मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं ना, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से 1 जो है तीनों में कॉमन हो जाता है। ठीक, तो 1 ऑब्वियस चीज़ होता है इसलिए हम उसको लिखते नहीं हैं। ऑब्वियस ही है कि मल्टीप्लाई 1 छुपा हुआ है, एक हिसाब से ऐसा समझ सकते हैं। आप लिखेंगे भी तो गलती नहीं है। ठीक है, तो एचसीएफ जो है हमारा 1 ही हो जाएगा, क्योंकि 1 ही कॉमन आएगा और तो कोई कॉमन है नहीं। देखिए यहाँ पे 2 इन दोनों में है लेकिन इसमें नहीं है, यहाँ पर तो 5 आ जाता है। देखिए फिर 5 के बारे में बात करें, 5 और 5 इन दोनों में है, 40 और 25 में, बट इसमें नहीं है, कॉमन तो है ही नहीं। जब कॉमन नहीं है तो 1 ले लेंगे, यही हो जाएगा हमारा एचसीएफ। अब एलसीएम देखिए, एलसीएम में क्या होता है, सारा नंबर लिखना होता है, जितना नंबर यूज़ हुआ है वो सारा नंबर। तो यहाँ पे देखिए 2 5 लिख लीजिए, 2 5, फिर यहाँ पर 2 तो लिख चुके हैं, रिपीट नहीं करना है, पहले बताए हैं। 5 भी लिख चुके हैं तो रिपीट नहीं करेंगे, यानी कि यही 2 नंबर हुआ। ठीक है, 2 और 5। अब इन दोनों का हाईएस्ट पावर पकड़ना है, यहाँ एल है ना, एल मतलब लोएस्ट, इसका उल्टा पकड़ेंगे हाईएस्ट। तो हाईएस्ट पावर 2 का देखिए यहाँ पे पावर 3, यहाँ पावर 4, बस यही है 2। तो जो हाईएस्ट पावर है 2 का वो क्या है, 4 है। 5 का देखिए, 5 का पावर यहाँ 1, यहाँ पर 2, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गया 5 का, 2 हो गया, तो यहाँ 2 ले लेंगे। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, इधर 16 हो गया, यहाँ 25 हो गया, 16 5 से 80 और फिर 40, तो 400 जो हमारा एलसीएम हो जाएगा आंसर। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ है। आप अगर आपको शक हो रहा है कि भाई मेरा मेथड सही है कि नहीं, तो आप देखिए हम आपको एलसीएम निकाल के दिखाते हैं, जैसे आप नॉर्मली निकालते हैं एलसीएम वैसे। 40 16 और 25 का, 40 16 एंड 25 देखिए, 2 से काटेंगे यहाँ 28 25, फिर 2 से काटेंगे 10 4 25, फिर 2 से काटेंगे 5 2 25, फिर 5 से काटेंगे 1 2 5, कितना होगा, सबका मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 ज़ा 10, 10 5 ज़ा 50, 52 ज़ा 100, 200 400, देखिए। ठीक है, सो जो तरीका है वो सही है, बस ये है कि याद रखना पड़ेगा। तो क्या याद रखना पड़ेगा, जब आप एचसीएफ निकालते हैं तो कॉमन नंबर लेंगे, जो भी कॉमन मिलेगा हमको सब में, कॉमन लेने के बाद उसका लोएस्ट पावर पकड़ेंगे, है ना, पावर में लोएस्ट पावर लेंगे। जब एलसीएम निकाल रहे होते हैं तो एलसीएम में क्या करते हैं, ऑल नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, विदाउट रिपीटेशन, WR का मतलब विदाउट रिपीटेशन समझ लीजिए। ठीक है, तो बिना रिपीटेशन के सारा नंबर लिख लिए, सारा नंबर लिखने के बाद उनका हाईएस्ट पावर पकड़ेंगे, बस इतना ही बात याद रखना है। ठीक है, एक और लास्ट एग्जांपल दे करके आपको हम क्लियर कर लेते हैं ये चीज़। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास 100 है, ठीक है, और फिर 40 है और 60 है। चलिए इन तीनों का एचसीएफ और एलसीएम निकाल के दिखाता हूँ। एक चीज़ नोट किए होंगे कि हम यहाँ पर भी 3 नंबर लिए, यहाँ पर भी 3 नंबर, यहाँ पर भी 3 नंबर लिए। ठीक है, तो कुछ कारण नहीं है, बस हम खुद ही 2 नंबर में थोड़ा इजी हो जाता है, तो हम 3 नंबर में थोड़ा जो अच्छे से समझ में आएगा आपको। 100 को आप फैक्टराइज करेंगे, तो 100 का फैक्टराइज यहाँ पे कीजिए। 2 से आप इसको काटेंगे 50, फिर 2 से काटेंगे 25, फिर 5 से काटेंगे 25, तो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया, फिर 5 का स्क्वायर हो गया 40 को आप कट कीजिए, 2 से कट करेंगे 20, फिर 2 से कट करेंगे 10, फिर 2 से कट करेंगे 5, सो 2 का क्यूब
इंटू 5। 60 का कट करेंगे तो 60 में क्या आ जाएगा 30, 15 और फिर 3 5 से 15, तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। सो जब हम HCF का बात करें तो HCF में क्या होता है, कॉमन लेना पड़ता है ना। तो कॉमन देखिए क्या है, 2 2 2, 2 कॉमन है तीनों में, 2 ले लिए। उसके बाद देखिए 5 5 5, 5 भी है कॉमन, तीनों में जो शामिल होगा उसी को कॉमन बोलते हैं, है ना। तो ये जो 5 है ये तीनों में है, इसलिए 5 कॉमन ले लिए। और तो कोई नंबर कॉमन है नहीं, क्योंकि देखिए 3 सिर्फ इसी में शामिल है, ना तो इसमें है ना ही इसमें, ठीक है। सो 3 जो है हमारा कॉमन नहीं आएगा। अब इसका लोएस्ट पावर पकड़ना है, तो 2 का यहाँ पर पावर देखिए 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो लोएस्ट पावर क्या है, लोएस्ट पावर है 2, है ना। छोटा से छोटा पावर 2 का तो 2 है, 2 से छोटा पावर तो है नहीं। 5 का देखिए पावर, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो लोएस्ट पावर क्या हो गया 1 हो गया, तो 1 ले लेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 5 पर पावर 1 तो 5 ही होगा, 4 5 जा 20, तो ये हो गया हमारा HCF। LCM देखिए, LCM में क्या होता है, सारा नंबर लिख लेना पड़ता है ना। तो यहाँ पर नंबर क्या है मेरे पास 2 और 5 है, 2 5 विदाउट रिपीटेशन। फिर इसमें क्या है, इसमें भी 2 5 है, तो 2 5 लिख चुके हैं ऑलरेडी। फिर यहाँ पर क्या है 2 2 लिख चुके हैं, 3 नहीं लिखे हैं, 3 लिख लेंगे, 5 5 लिख चुके हैं, ठीक है। तो सारा नंबर लिख लिए। अब सारा नंबर लिखने के बाद हाईएस्ट पावर पकड़ेंगे, तो 2 का पावर देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गया 3 हो गया, 3 ले लिए। 5 पर पावर देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गया 2 हो गया, तो 5 पर पावर 2। 3 का पावर देखिए 1, और तो कहीं 3 है भी नहीं, तो 3 का हाईएस्ट पावर भी 1 ही हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8, 5 का स्क्वायर 25 और इंटू 3 का 3, 25 8 ज़ा 200, 200 3 ज़ा 600। सो दिस इज़ आवर आंसर। बहुत ही सिंपल चीज़ है। आइए इसको हम आपको चेक करके भी दिखा देते हैं। 140 और 60 का एलसीएम निकाल के दिखाते हैं। 140 60, देखिए 2 से कट करेंगे 50, यहाँ 20, यहाँ 30, फिर 2 से कट करेंगे 25 10 15, फिर 5 से कट करेंगे 5 2 3, मल्टीप्लाई करेंगे 6 यहाँ 30 150 300 600, ठीक है। सो ये चेक करके आपको दिखाना नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे ही बनाएंगे, बस जो फैक्टराइजेशन करते हैं वो साइड में दिखा दीजिएगा। इतना जो है एग्ज़ाम में आपको करना पड़ेगा, ठीक है। सो एक बार फिर से हम बता दें HCF और LCM प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहला काम ये है कि प्राइम फैक्टराइज करेंगे, जो भी नंबर दिया हुआ रहेगा उनको फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टराइज करने के बाद जब HCF निकालेंगे तो कॉमन नंबर लेंगे फैक्टराइजेशन में से, कॉमन नंबर लेने के बाद उनका लोएस्ट पावर पकड़ेंगे, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। LCM में सारा नंबर लिखना है विदाउट रिपीटेशन, ठीक है, बिना रिपीटेशन के सारा का सारा नंबर हम लिख लेंगे, और सारे नंबर लिखने के बाद उनका हाईएस्ट पावर पकड़ेंगे कि सबसे बड़ा पावर क्या है। जो भी हाईएस्ट पावर होगा वो हाईएस्ट पावर लेंगे और फिर उनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके हमारे पास LCM आ जाएगा, ठीक है। तो ये था टोटल जो है HCF एंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में। तो अब हम आपको बताएंगे HCF और LCM से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज, ठीक है ना। तो हम लोग पहले कोई भी दो नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं कि मेरे पास 24 है और इधर में 40 है, ठीक है। इन दोनों का HCF और LCM पता करते हैं। तो इसको लिखेंगे 2 का क्यूब इंटू 3 और इसको लिखेंगे 2 का क्यूब इंटू 5, ठीक है। फैक्टराइज करके ये आएगा। सो HCF निकालते हैं। HCF में क्या होता है, कॉमन पकड़ते हैं, तो कॉमन नंबर क्या है 2 है, और तो कोई कॉमन है नहीं। कॉमन लेने के बाद में यहाँ पर देखेंगे कि भाई इसका लोएस्ट पावर क्या है, तो यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर पावर 3 है, तो लोएस्ट पावर क्या हो गया 3 हो गया। 3 से कम पावर 2 का और कोई नहीं है ना। 3 ही कम से कम पावर है, इसलिए 3 ले लिए। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 8, यानी कि HCF 8 हो गया। LCM पर काम करता है। LCM में क्या होता है, सारा नंबर लिखना होता है विदाउट रिपीटेशन। तो यहाँ पे 2 3 है, लिख लेते हैं 2 3। यहाँ पर क्या है 2 5 है, 2 ऑलरेडी लिख चुके हैं, 5 लिखेंगे सिर्फ, ठीक है, लिख लें सारे नंबर। अब हाईएस्ट पावर पकड़ेंगे, तो 2 का पावर यहाँ 3, यहाँ 3, तो हाईएस्ट पावर क्या है 3। 3 से बड़ा पावर है ही नहीं, है ना। हाईएस्ट का मतलब ये होगा कि बड़ा से बड़ा पावर क्या है, तो 2 का जो बड़ा से बड़ा पावर है वो 3 है, उससे बड़ा नहीं है, इसलिए 3 ले लिए पावर। 3 का पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर भी 1 हो गया।
5 का पावर भी 1 है तो हाईएस्ट पावर भी 1 हो गया। मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 3 24, 5 120, ठीक है। तो एलसीएम हमारा 120 हो गया और एचसीएफ क्या हो गया, 8 हो गया आंसर। अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर कीजिए, अगर हम एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, एचसीएफ क्या है 8 है और एलसीएम हमारा 120, तो 8 × 120 कितना आ जाएगा 960। और इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 24 और 40 को, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा 960। तो ये देखिए जो रिजल्ट है सेम आ रहा है ना। मतलब क्या हो गया कि अगर हमारे पास दो नंबर है तो उन दोनों नंबर्स का HCF, ठीक है, और LCM का जो मल्टीप्लाई होता है ना, उन दोनों नंबर्स का HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन इक्वल होता है उन्हीं दोनों नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के। बात समझ पा रहे हैं? मान लेते हैं कि दोनों नंबर A B हैं, तो HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB इज इक्वल टू A इंटू B। ये हुआ फॉर्मूला आपका कि कोई भी दो नंबर अगर हम लें, उन दोनों नंबर का HCF और LCM को अगर आपस में प्रोडक्ट करते हैं तो वो प्रोडक्ट उन्हीं दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, यानी कि HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB इज इक्वल टू A क्रॉस B। ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्मूला। ये हमेशा आपको सही होता है, लेकिन सिर्फ दो नंबर के लिए, दो से ज़्यादा नंबर के लिए जो है ये सही नहीं होता है। अगर 3 नंबर का बात करें तो 3 नंबर के लिए अलग फार्मूला होता है, ये सिर्फ 2 ही नंबर का होता है सब। ठीक है, इसी को यूज़ करके हम लोग देखिए 2 नंबर का HCF भी पता कर सकते हैं इस तरीके से, HCF ऑफ AB इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो A क्रॉस B बाई LCM ऑफ AB ऐसा हो जाएगा। यानी कि अगर हम लोग को 2 नंबर पता है और उन दोनों का LCM पता है, ठीक है, कोई 2 नंबर दिया हुआ है और उन दोनों का LCM दिया हुआ है, तो हम HCF निकाल सकते हैं इस फार्मूला का यूज़ करके। ठीक है, उसी तरीके से LCM भी निकाल सकते हैं। LCM ऑफ AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये उस साइड जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो वही A क्रॉस B बाई HCF ऑफ A क्रॉस AB ऐसा। यानी कि अगर हमको किसी भी 2 नंबर का HCF पता है तो हम आराम से उसका LCM पता कर सकते हैं। जैसे यहीं पर आप देखिए नंबर मेरे पास क्या क्या है, 24 है और 40 है, 24 40, और इन दोनों का HCF मान लेते हैं 8 है दिया हुआ। ठीक है, ये 3 चीज़ पता है, LCM हम लोग को निकालना है। ठीक, तो LCM निकालेंगे। LCM का फॉर्मूला देखिए क्या है, A क्रॉस B बाई HCF ऑफ AB। A क्रॉस B मतलब दोनों नंबर यानी कि 20 और 40 बाई उन दोनों का HCF क्या हो गया 8, काटिए इसको, 8 5 जा 40, 5 और 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 120, देखिए LCM 120 है भी। तो इस तरीके से जो है फार्मूला का यूटिलाइजेशन है, फार्मूला को इस तरीके से जो है अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बट जो बेसिक आपको याद रखना है वो ये लाइन याद रखना है कि HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB इज इक्वल टू A इंटू B। ठीक है, और ये फार्मूला सिर्फ और सिर्फ 2 ही नंबर पे काम करता है, 3 नंबर के लिए नहीं। 3 नंबर के लिए अलग फार्मूला होता है, देखिए हम आपको बता रहे हैं। 3 नंबर का अगर HCF निकालना है आपको, मान लेते हैं 3 नंबर है ABC है, ठीक है, तीनों का HCF निकालना है, तो इसका फार्मूला ऐसा होता है A इंटू B इंटू C इंटू LCM ऑफ ABC फिर बाई LCM ऑफ AB इंटू LCM ऑफ BC इंटू LCM ऑफ CA। ठीक है, ये लंबा चौड़ा फार्मूला होता है। ये कोई उतना भी टफ नहीं है, याद रखना बहुत आसान है। कैसे याद रखेंगे अभी हम आपको समझा देते हैं। देखिए जैसे HCF निकालना है तीनों नंबर का, तो पहले तीनों नंबर लिखेंगे ABC इंटू, अब इधर अगर HCF है तो इस साइड में सारा चीज़ LCM ही होगा। ठीक है, तो तीनों नंबर का LCM भी ले लेंगे, ABC इंटू LCM ऑफ ABC, ऊपर वाला याद हो गया। नीचे में क्या करना है, 2 नंबर का LCM लेना है, LCM ऑफ AB, LCM ऑफ BC, LCM ऑफ CA, सिंपल। सेम तरीके से आप देखिए जब LCM निकालेंगे तीनों नंबर का, LCM ऑफ ABC, तो उसका फॉर्मूला भी सेम है, ABC इंटू HCF ऑफ ABC, है ना, इधर LCM है तो इधर HCF चलता है। ठीक, बाय नीचे में फिर 2 नंबर का HCF ऑफ AB इंटू HCF ऑफ BC इंटू HCF ऑफ CA, बस। तो ये जो है आपका 3 नंबर के लिए फार्मूला होता है। ठीक है, इन दोनों फार्मूला का आपके क्लास में कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए जो आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, बट ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, इसीलिए हम आपको ये फार्मूला जहन में आपके डाल दिए, जहन में आपको बता दिए, और हो सकता है कि यूज़ भी हो। ठीक है, तो जस्ट फार्मूला आप याद रखिए,
इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मान लेते हैं 3 नंबर का HCF निकालने कहेगा तो उन तीनों का LCM दिया रहेगा, फिर 2 नंबर का LCM भी दिया हुआ रहेगा। पहला 2 नंबर का LCM, फिर बीच वाले 2 नंबर का LCM, फिर लास्ट और पहले वाले 2 नंबर का LCM। तो उसको बस यहाँ पे पुट कीजिएगा, आराम से जो आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे चलिए हम आपको इसको भी वेरीफाई करके दिखा देते हैं कि ये रूल जो है हमारा सही है कि नहीं, ठीक है। 3 नंबर ले लेते हैं हम। मान लेते हैं कि पहला नंबर है 60, दूसरा नंबर है 15 और जो तीसरा नंबर है वो 40, ठीक है। तो इन तीनों को जो है हम HCF ही निकाल के दिखा देते हैं आपको, ओके। तो HCF ऑफ 16, 15 एंड 40, 60, 50 एंड 40, इन तीनों का HCF। तो HCF इक्वल टू क्या होता है, सबसे पहले A क्रॉस B क्रॉस C है ना, तीनों का मल्टीप्लाई। तो तीनों नंबर क्या है, 60, 15, 40, 60 इंटू 15 इंटू 40, तीनों नंबर का मल्टीप्लाई। फिर मल्टीप्लाई LCM, उन तीनों का LCM। तो ये तीनों का LCM हम लोग को पता करना होगा। इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, तो इसका फैक्टराइज क्या आएगा आपका 2 इंटू 3 इंटू 5 है ना। इसका फैक्टराइज तो 3 इंटू 5 ही आएगा और इसका फैक्टराइज आएगा 2 इंटू 5। LCM निकाल लेते हैं तीनों का। तो LCM का फार्मूला क्या था, सारा नंबर लिख लेना पड़ेगा। सारा नंबर क्या है 2, 3 और 5, यही नंबर है और तो कोई नंबर यूज़ हुआ नहीं है। 2, 3, 5, 3, 5, 2, 5, यानी कि 2, 3, 5 ही है। अब हाईएस्ट पावर, तो 2 का पावर देखिए, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो हाईएस्ट पावर 3 हो गया। 3 का पावर तो सब जगह पर 1 ही है, दोनों जगह पर हाईएस्ट पावर 1। 5 का भी सब जगह पर पावर 1 है तो 1 ही होता है। 5 3 या 15, 15 एंड 120, यानी कि तीनों का जो LCM है वो 120 है, लिख लिए बाय। नीचे में क्या है LCM ऑफ AB, यानी कि पहला 2 नंबर का LCM, 15 और 60 का LCM, ठीक है। इन दोनों का LCM पकड़ेंगे तो इन दोनों का LCM क्या आ जाएगा 60 आएगा, आप कर लीजिएगा वो सब। बाकी LCM ऑफ BC, यानी कि इन दोनों नंबर का LCM, 15 और 40 का LCM, ठीक है। तो 15 और 40 का LCM क्या आ जाएगा आपका 120 आ जाएगा, तो 120 ले लेंगे। नेक्स्ट है LCM ऑफ CA, यानी कि पहला नंबर और तीसरे नंबर का LCM, इन दोनों का LCM। तो इन दोनों का यानी कि 60 और 40 का LCM कितना आएगा 120 ही आएगा, ठीक है। बस अब काट उठ कीजिए, आंसर आपके हाथ में। 120 और 120 कट जाएगा, यहाँ पर 60 और 60 भी कट जाएगा। 40 से 120 कटेगा 3 बार में, 3 से 15 कट जाएगा 5 बार में। तो जो HCF है वो कितना है 5 है इन तीनों का। ये तीनों नंबर का HCF 5 ही होगा, आप निकाल के देख भी सकते हैं। चलिए निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो HCF में क्या होता है, कॉमन लेते हैं। कॉमन क्या है यहाँ पे देखिए 5 है कॉमन, और कोई नंबर कॉमन है क्या, 2 है क्या कॉमन, नहीं है ना 2 कॉमन, तो जो हमारा 2 नहीं आएगा, तो बस सिर्फ 5 ही आ जाएगा। और 5 का लोएस्ट पावर, तो लोएस्ट पावर यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, तो लोएस्ट पावर क्या है 1 ही है, तो लोएस्ट पावर 1 और HCF हमारा 5 आ जाएगा, देखिए है ना। तो ये जो फॉर्मूला है ना, वो फॉर्मूला हमारा करेक्ट है। बस इतना बताने का मेरा यही मकसद था कि आप ये समझ लें कि भाई ये फॉर्मूला सही है। फॉर्मूला में जो है कोई मेन मेक नहीं है, कोई गलत फॉर्मूला नहीं बताया आपको, ठीक है। तो जितना भी फॉर्मूला बताया उस फॉर्मूला में से सिर्फ ये जो फॉर्मूला है यही इंपॉर्टेंट है, और ये आपको याद रखना है कि HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB इज इक्वल टू A इंटू B। बाकी ये दोनों फार्मूला भी आप याद रख सकते हैं अगर एग्ज़ाम में पूछ ले तो, उसके लिए बस। हालांकि इसका उतना ज़्यादा यूज़ नहीं है अपने क्लास में, यानी कि आपके क्लास में सिर्फ और सिर्फ इसी का यूज़ है, ठीक है। चलिए आपसे हम अगले वीडियो में मिलते हैं और एग्जाम्पल्स बताते हैं, ठीक है। बाय।